बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का किस्सा। एक हदीस में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं। एक और हदीस में है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्होंने कलम के ज़रिए लिखा और लोगों को किताबत सिखाई। हाफिज़ इब्न कसीर ने इनका हुलिया कुछ यूँ बयान फरमाया है कि पूरा कदो कामत, खूबसूरत खूब रूह, घनी दाढ़ी, उम्दा और साफ के मालिक, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियाँ, दुबले पतले, सुरमई चमकदार आँखें, गुफ्तगू बावकार, खामोशी पसंद, संजीदा, चलते हुए नज़र नीची, इंतहाई फ़िक्र खौस के आदी, गुस्से के वक्त सख्त गज़बनाक, बातें करते वक्त शहादत की उंगली से बार बार इशारा करने के आदी। नाज़रीन, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा रहे। चूँकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से उन पर मुस्तकिल शरीयत नाजिल होती, जिनकी तशरीह और तफसीर करके लोगों को अहकाम इलाही बताते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मुफस्सिदीन ईमान वालों पर जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं और इनका फसाद बढ़ता जा रहा है और समझाने के बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने पैरोकारों को जहाद का हुक्म दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में जहाद किया, माल गनीमत हासिल किया और काफिरों को कैदी बनाया। लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर माल गनीमत और कैदी उनके लिए हलाल नहीं थे। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल हैं जिनके लिए माल गनीमत अल्लाह ताला ने हिलाल किया। लेकिन ये बात हकीकी है कि जहाद सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। उन्होंने जहाद के लिए सबसे पहले एक लश्कर तैयार किया, फिर इस लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा पैदल पर मुश्तमिल था और दूसरा सवारों पर मुश्तमिल था। चुनाचा फिर भरपूर तैयारी के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने काबिल की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक़ व बातिल के दरमियान ज़बरदस्त मुआरके हुए। आखिरकार हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इनका बहुत सा माल व असबाब लूट लिया और लोगों को कैदी बना लिया। अल्लाह ताला ने इन तमाम बातों का जिक्र तो नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने इनकी सीरत के बारे में कुरान पाक में इशारतन बताया है। मसलन सूरह मरियम आयत 56 और 57 में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कर, वो भी नेक किरदार नबी थे, हमने इन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया। और उनके बुलंद मर्तबे के बारे में बुखारी और मुस्लिम में भी हदीसें मौजूद हैं। नबी पाक ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो चौथे आसमान पर बुलंद मुकाम पर फाइज थे। इब्ने जज़ीर ने एक रवायत बयान की है कि वो रवायत यह है कि इब्ने अबी हातिम वगैरह ने इस रवायत को हिलाल बिन हसार से बयान किया है। वो कहते हैं कि मेरी मौजूदगी में इब्ने अब्बास ने कस्साब रहमतुल्लाह से पूछा, हज़रत इदरीस के बारे में इस आयत का क्या मफ़हूम है कि हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया, इस आयत का क्या मतलब है? तो कस्साब रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल फरमाई कि ए इदरीस, तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोज़ाना नेक अमल करेंगे उन सब के बराबर मैं तुझे हर रोज़ नेक अजर दूंगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो उन्हें ख्वाहिश महसूस हुई कि मेरे अमाल में रोज़ बरोज़ इजाफा हो, इसलिए उम्र का हिस्सा तवील हो जाए तो अच्छा है। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी इस ख्वाहिश को एक रफ़ीक फ़रिश्ते पर ज़ाहिर करके कहा कि इस मामले में मौत के फ़रिश्ते से गुफ्तगू करो ताकि मैं नेक अमाल का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हासिल कर सकूं। इस फरिश्ते ने जब यह सुना तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने बाजू पर बिठाकर आसमान की तरफ ले उड़ा। जब ये चौथे आसमान से गुजर रहे थे तो मौत का फरिश्ता ज़मीन पर आने के लिए उतर रहा था। वहीं पर
ان की मुलाकात हो गई। रफ़ीक फ़रिश्ते ने मौत के फ़रिश्ते से हज़रत इदरीस के बारे में गुफ्तगू की। मौत के फ़रिश्ते ने पूछा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी पुश्त पर हैं। फिर मौत का फ़रिश्ता कहने लगा कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला है कि चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करूँ। इसलिए मैं सख्त हैरत में था कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तो ज़मीन पर हैं, ये कैसे मुमकिन है। चुनाचा मौत का फ़रिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे इजाज़त तलब की और उनकी रूह कब्ज़ कर ली। नाज़रीन, अम्बिया कराम को ये फजीलत है कि मौत का फ़रिश्ता इनकी इजाज़त के बगैर इनकी रूह कब्ज़ नहीं कर सकता। और हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये फजीलत हासिल थी कि अगर आप दुनिया में मज़ीद रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं या रफ़ीक इलाही की रफ़ाकत को पसंद कर लें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ीक आला की रफ़ाकत को पसंद किया। इस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ की गई। नाज़रीन, इन्हें भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान पर उठाया गया। बस फ़र्क ये है कि हज़रत ईसा की रूह कब्ज़ नहीं की गई थी। और ये वाक़या नकल करके कस्साब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह की इस आयत की तफसीर यही है, लेकिन ये इसराइली रवायात है। उसके बाद फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो लोग फसाद में और बढ़ गए और इनमें शर फैल गया। ताहम वो तौहीद पर तो कायम रहे, बुत परस्ती का कोई शऊर नहीं था। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हज़ारों साल बाद तक भी तौहीद पर कायम रहे। इनमें फुस्को फजूर था लेकिन शिरक नहीं था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि दरअसल ये तमाम मखलूक एक ही उम्मत थे। बाद में इन लोगों ने अपना अपने मजहब बना लिया, अपना अपना दीन बना लिया और अपने अपने फ़िरक़ों में बट गए।